मैनिफेस्टो में इन्होंने बड़ा रखा हुआ था। बड़ा जब इलेक्शन हुई थी, बड़ा जोर शोर से इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम डेली वेजर का मसला, पहली कैबिनेट में, अब सरकार भी बन चुकी है। पहली कैबिनेट में तो एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा भी था, वो भी अभी तक बच्चों का नहीं आया। वो भी था, लेकिन हमारा सर जो पीडीडी का है, ये 12,000 लोगों का अप्रूवल है। एलजी साहब इस टाइम भी रनिंग चेयर पे बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में हम, डेमोक्रेसी है, आज़ाद हिंदुस्तान है, हर एक इंसान को अपनी आवाज़ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की वो है, तो हम रोडों पे, सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है, हम चाहते नहीं, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते। सरकार बने अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है और लोग जो हैं सड़कों पर आ चुके हैं। हालांकि असेंबली में भी गर्म माहौल चल रहा है, वहाँ पर भी गहमा-गहमी चल रही है और उसी तरह से सड़कों पर भी अब लोग आस्ता-आस्ता आना शुरू कर रहे हैं, चाहे फिर कोई बीजेपी वाले हो या फिर कोई एनसी हो या फिर पीडीपी हो या फिर आम आदमी हो। हर कोई अब सड़कों पर आना शुरू कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार बन गई है। भाई साहब, आपका क्या इश्यू है और क्यों आज आपको सड़कों में आना पड़ रहा है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया और नमस्कार करता हूँ। हमारा एक ही इशू है, पिछले 25 सालों से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है, तो हम लगातार 25 सालों से लगातार हम रोडों पे, सड़कों पे हैं। और 2022 में हमारी एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई थी, उसमें एलजी साहब ने 12,000 लोगों का अप्रूवल दिया था, 12,000 लोगों को रेगुलर किया था पीडीडी, एसआरओ 381 के था, डेली वेजर पीडीडी के। आज 1.5 साल हो चुका है। डीपीसी, जो डीपीसी 500 बंदों की हुई थी, वो भी होल्ड पे है, ना कोई डीपीसी, उसके बाद ना ही कोई कुछ। हम 2-1.5 साल से रुका हुआ है। हम 1.5 साल से चुप बैठे थे कि आज नहीं कल हमारा मसला हल होगा, लेकिन आज हमें मजबूरन बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती। एसआरओ 381 हमारे डिपार्टमेंट का है, एलजी साहब ने अप्रूवल दिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और ट्वीट करके भी एलजी साहब ने कहा था कि हमने 12,000 लोग जो पीडीडी के रेगुलर कर दिए। लेकिन आज कोई भी पीडीडी का डेली वेजर रेगुलर नहीं हुआ। आज यूं का तू ही है और इस टाइम असेंबली चल रही है, सत्र चल रहा है। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा जो मसला है सत्र में जोर शोर से उठाया जाए, लेकिन आज डेली वेजर का कोई मसला नहीं उठाया गया। बस 370 का 370 ही डेली वेजर के लिए भी बोलना चाहिए था। मैनिफेस्टो में इन्होंने बड़ा रखा हुआ था। बड़ा जब इलेक्शन हुई थी, बड़ा जोर शोर से इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम डेली वेजर का मसला, पहली कैबिनेट में, अब सरकार भी बन चुकी है। पहली कैबिनेट में तो एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा भी था, वो भी अभी तक बच्चों का नहीं आया। वो भी था, लेकिन हमारा सर जो पीडीडी का है, ये 12,000 लोगों का अप्रूवल है। एलजी साहब इस टाइम भी रनिंग चेयर पे बैठे हुए हैं। एलजी साहब ने इस मसले को, एलजी साहब ने किया हुआ है, वो रनिंग चेयर पे हैं। अब सीएम अमरुद्दुल्ला सरकार में पीडीडी का एसआरओ 381 के तहत जब इनकी पहले सरकार थी 14 के पहले, तो उस टाइम भी इन्होंने जो है इसमें कैबिनेट डिसीजन हुआ था। पीडीडी के 800 लोग जम्मू के हुए थे, 1500 लोग श्रीनगर के हुए थे, वो भी एनसी सरकार में हुए थे, अमरुद्दुल्ला सरकार में हुए थे। इस टाइम भी एनसी सरकार है। एनसी सरकार को पीडीडी डिपार्टमेंट के सारा पता है उनको, एसआरओ 381 का भी। और जो ये अप्रूवल है, ये तो आम दुनिया ने, सब ने, डोल नगाड़े भी बजे थे उस टाइम की, पीडीडी के 12,000 लोग कर दिए। हमारे रिश्तेदारों ने, बड़े लोगों ने हमें मुबारकें देने स्टार्ट कर दी थी कि आप लोग रेगुलर हो गए। कब लगे थे आप? हमें 15-15, 20 साल हो गया, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, तो 20-20, 25 साल हो गए। उस टाइम उन्होंने कहा था कि आपको ये पक्का करेंगे? उस टाइम ये होता था कि हम जब लगे थे उस टाइम यही था कि 7 साल होंगे, परमानेंट हो जाएंगे। उस टाइम 7 साल एसआरओ 381 में ऐसा ही होता था। लेकिन आज कहीं 7 साल निकल गए, तो एनसी सरकार में हुए। अब एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, इनके टाइम भी हमारे पीडीडी के लोग परमानेंट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एसआरओ 381 के तहत हमारे धीरे धीरे लोग हो रहे हैं, डीपीसी के तहत हो रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर अब इन्होंने 12,000 का अप्रूवल दिया तो वन टाइम सेटलमेंट, गवर्नमेंट के पास खजाने की कमी थोड़ी ना, इनके पास खजाना तो बहुत है। 12,000 अप्रूवल कब दिया था? ये 2022 में, 2022 में। ये 21 में बहुत तगड़ी उस टाइम एजिटेशन चल रही थी, और उस एजिटेशन में 21-22 में एजिटेशन में पूरा पावर जम्मू की बंद हो गई थी, पूरे जम्मू कश्मीर की, जम्मू की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में। उस 2-3 दिन के लिए उस टाइम तहलका मच गया था। और उस टाइम ये जो 12,000 लोगों के लिए एलजी साहब ने ये कहा था। अब ये कहा भी, हाँ, उस टाइम ये ट्वीट करके भी कहा था कि पीडीडी के, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो लोग हैं, 12,000 लोग हैं, इनको रेगुलर किया जाए। और हमारा जो साथी मर जाता है उसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि जब वो मर जाता है, अगर परमानेंट मरता है तो उसके लिए एसआरओ 43 है। जब कोई डेली मेजर मरता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसकी फैमिली दर की होती है। जो 96 रुपये लेता है वो भी बंद हो जाती है। लेकिन हमारा जो मेन मसला है यही है, 12,000 लोगों को वन टाइम सेटलमेंट और उनको रेगुलर किया जाए। अगर ये नहीं करते तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम
डेमोक्रेसी है, आज़ाद हिंदुस्तान है, हर एक इंसान को अपनी आवाज़ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की वो है। तो हम रोडों पे सड़कों पे निकलेंगे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। हम चाहते नहीं, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि आम नागरिक को हमारी वजह से कोई ठेस पहुंचे या कोई तकलीफ हो। हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ऐसा हो, लेकिन मजबूरन अगर हमारा ये मसला नहीं करेंगे तो हमें रोडों पे आना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? क्योंकि वहाँ पर तो अभी भी 370 की बातें की जाए और कोई बात तो की जा नहीं रही। तो आज हम इसलिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं कि हम यहाँ से अपनी मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है वह वहाँ तक पहुँचाएं। अगर नहीं करेंगे, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बहुत सरकारें आई, बड़ी सरकारें गई, डेली वेज राज भी वहाँ का वहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि एलजी साहब ने कहा किया है तो 12,000 लोगों को परमानेंट करना चाहिए। एलजी साहब ने कहा है और उनको वो ज़रूर पूरा करेंगे जो उन्होंने कहा है। लेकिन कहीं न कहीं लोग परेशान हैं, सड़कों पर आ गए हैं और वहीं पर असेंबली में भी गर्मी का माहौल चल रहा है और सड़कों पर भी गर्म माहौल। आप देखना ये है कि आने वाले समय में इनकी मांगें जो है कब पूरी होती हैं।